अब अगला टॉपिक क्या है, उपसंयोजी यौगिकों में समावयवता। समावयवता दो प्रकार की समावयवता तो समझते ही होंगे, वही 11वीं वाला, लेकिन रिपीट कर देते। जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे उपसंयोजी यौगिक लिखे जा सके जो किसी न किसी एक विशेष गुण में अंतर रखते हो तो वो समावयवी कहलाते हैं, और यह घटना परिघटना समावयवता कहलाती है। दो प्रकार की होती है, स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक, स्टीरियो यानी त्रिविमीय। स्ट्रक्चरल मतलब होता है स्ट्रक्चर में डिफरेंस। उपसंयोजी यौगिकों की संरचना सूत्रों में कोई अंतर निकल आए तो उन समावयवियों को स्ट्रक्चरल, और स्टीरियो किसको कहते हैं, जो आकाशीय व्यवस्था में अंतर रखते हो ऐसे समावयवियों को त्रिविमीय समावयवी कहते हैं। अब स्ट्रक्चरल 6 प्रकार के मुख्य, उसमें से पहली है आयनन समानता, आयनाइजेशन। दूसरी हाइड्रेट ही कहते हैं इसको। तीसरी है बंधन या लिंकेज समानता। चौथी है उपसंयोजन समानता। पांचवी है पॉलीमराइजेशन समानता यानी बहुलीकरण समानता। और छठवीं है लिगेंड समानता। इधर स्टीरियो दो प्रकार की होती है, प्रकाशीय और ज्यामितीय। अब इसमें से आता है कि प्रश्न कैसे आएगा पेपर में, जैसे इसी साल आया आयनन समानता उदाहरण से समझाइए। फर्स्ट वन, इनमें से कोई एक समानता आपको उदाहरण सहित आ सकती है। 2 नंबर का प्रश्न आता है, इस यूनिट से एक, और 2 ऑब्जेक्टिव आना है। अथवा ऑब्जेक्टिव कैसे बनाएंगे, 2 उदाहरण दे देगा और पूछेगा कि इनमें कौन सी समानता पाई जाएगी। तो इसको दिमाग में रख करके या तो परिभाषा उदाहरण सहित करना है, या तो फिर अपन को सामने उदाहरण आएंगे उनको पहचानना है कौन सी समावयवी है। इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। फर्स्ट नंबर पे है आयोडाइजेशन आइसोटोप यानी आयनन समानता। जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे समावयवी बनाए जा सके जो आयनन में अंतर रखते हो, यानी जल में जब विलायक के माध्यम में इनको ढूंसा जाए, डिप किया जाए, घोला जाए तो वो 2 प्रकार के आयनों को मुक्त करते हो तो उन्हें आयनन समावयवी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, अब यदि हम इस संकुल की तरफ गौर करें तो ये संकुल जो है क्लोराइड आयन मुक्त करेगा, क्योंकि बाहर इसमें क्लोराइड आयन बैठा। लेकिन इसी अणुसूत्र से अपन दूसरा संकुल बनाएंगे, CuNH3 Cl और Br को बाहर कर देंगे। अब यदि इसका आयन करेंगे तो निश्चित ही हमको क्लोराइड आयन के स्थान पर ब्रोमाइड आयन मिलेगा। अर्थात इन दोनों संकुल यौगिकों के निश्चय में आयनन में अंतर आ गया, इसलिए कौन सी समावयवी, आयनन समावयवी। फिर से गौर करना, जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक लिखे जा सकते जो आयनन में अंतर रखते हैं, अलग अलग आयन के स्ट्रक्चर, तो आयनन समावयवी है और यह परिघटना आयनन समावयवी है। उदाहरण के तौर पर देखो, ये पहला संकुल क्लोराइड आयन मुक्त करेगा, ये दूसरा संकुल ब्रोमाइड आयन मुक्त करेगा। अर्थात इनके आयनन में फर्क आ गया, इसलिए कौन सा समावयवी है, आयनन समावयवी। सेकंड चलते हैं हाइड्रेट समावयवी, ये पानी के कारण पाई जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें जो जल अणु है वो किस तरह है, द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हुए उपस्थित है। इसको कितना भी गर्म किया जाएगा ये नहीं निकलेगा, ठीक। लेकिन इसी अणुसूत्र को दूसरी तरह से यदि दूसरा संकुल बनाकर लिखा जाए, CuNH3 Cl Cl2 अब ये पानी कैसा है, क्रिस्टलन जल की तरह है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास गर्म किया जाएगा तुरंत निकल आएगा। अणुसूत्र दोनों के सेम है, लेकिन जल का अणु एक बार मंडल के भीतर और एक बार मंडल के बाहर, तो इनके गुणों में भी चेंज आ जाएगा। ये वाला जल का अणु कभी नहीं निकलता कितना भी गर्म किया जाए, लेकिन जो क्रिस्टलन जल की तरह जल का अणु है वो तुरंत निकल आता है। अब पानी के कारण जो समानता पाई जाती है उसे हाइड्रेट समानता। फिर से जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक लिखे जा सके जो जल के अणु की विभिन्न व्यवस्था में अंतर रखते हैं, यदि जल का अणु मंडल के भीतर है तो वो द्वितीयक संयोजकता को संतुष्ट करते हुए उपस्थित है, अर्थात वो आयनीय नहीं होगा, खुलेगा नहीं, न्यूक्लियर गर्म करने पर निकलेगा। लेकिन यदि उसी अणुसूत्र को दूसरा यौगिक देखें जिसमें जल का अणु क्रिस्टलन जल के माफिक है यानी उसकी तरह उपस्थित है, इसको गर्म करा जाएगा तो तुरंत जल का अणु निष्कासित होगा।
अर्थात ये दोनों संकुल कौन से समावेशी हो गए? हाइड्रेट से। तीसरे नंबर पर चलते हैं लिंकेज संबंध। कुछ एम्पीडेंट लिगेंड होते हैं, उन एम्पीडेंट लिगेंडों में परमाणु दाता बदले जा सकते हैं। अब दाता परमाणु को बदलकर जो समावेशी प्राप्त किए जाते हैं उन्हें बंधन समावेशी कहते हैं। कैसे समझें? Pt है, Cl है, Cl है, Cl है, NO2 ये संकुल यौगिक है। इसमें नाइट्रो का N इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप बना है। इसी संकुल को दूसरी तरह लिखेंगे K2 Pt Cl Cl ON। अब आराम से देखो, इसमें डोनर जो एटम है वो ऑक्सीजन है, इसमें डोनर एटम कौन था? नाइट्रोजन। ये एम्पीडेंट लिगेंड है, यानी ये वाली समानता एम्पीडेंट लिगेंडों के कारण पाई जाती है। इसमें एम्पीडेंट लिगेंड में दाता परमाणु बदलकर जो समावेशी प्राप्त किए जाते हैं वो बंधन समावेशी कहलाते हैं और समावेशता बंधन समावेशता कहलाती है। फिर से परिभाषा बोलते हैं, जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक लिखे जा सके जिसमें लिगेंड के दाता परमाणुओं को बदला गया है। लिगेंड के दाता परमाणुओं को बदलकर प्राप्त की गई समानता बंधन समानता कहलाती है और जो समावेशी प्राप्त होते हैं वो बंधन समावेशी कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको संकुल लिख के दिखाया, ये संकुल है, इसमें NO2 नाइट्रो समूह का N डोनर है, ये नाइट्रिटो, इसमें बल्कि नाइट्राइटो है समूह, इस नाइट्राइटो में डोनर ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन बन चुका है। अर्थात दाता परमाणु को बदलकर प्राप्त किए गए समावेशी बंधन समावेशी। इसके बाद कोऑर्डिनेट वैलेंसी, ये जब धन मंडल और ऋण मंडल दोनों एक साथ उपस्थित हो तभी ये समानता पाई जाती है। कैसे? पहले उदाहरण देते हैं। ये दो संकुल यौगिक हैं। इन दोनों संकुल यौगिकों में क्या दिखाई दे रहा है? पहले धन मंडल कॉपर ने बनाया था और कोबाल्ट ने ऋण मंडल बनाया था। अब दूसरे वाले में कोबाल्ट धन मंडल बना रहा है और कॉपर जो है ऋण मंडल बना रहा है। अब परिभाषा सुनते हैं। कोऑर्डिनेशन है उत्सर्जन समानता। जब एक ही अणुसूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक लिखे जा सके जिसके जटिल धन ऋण मंडलों में केंद्रीय धातु परमाणु को बदला गया, ठीक है, ऐसे संकुल यौगिक लिखे जा सके जिसमें जटिल धन ऋण मंडलों में केंद्रीय धातु परमाणु को बदला गया। यदि अपन इसका नाम पढ़ेंगे तो लास्ट में अपन को टेट्राक्लोरोकोबाल्टेट सुनाई देगा, लेकिन जब इसका नामकरण पढ़ेंगे तो टेट्राक्लोरोक्यूप्रेट सुनाई देगा। अर्थात नाम में आयनन में सब में फर्क आ गया और ये चूंकि केंद्रीय धातु के बदलाव के कारण पाई गई है इसलिए इसको उपसंयोजन समानता कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है बहुलीकरण समानता। बहुलीकरण समानता ऐसी समानता है जो ओरिजिनल तौर पर इसको समानता में कंसीडर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मूलानुपाती सूत्र के समावयवी हैं, अणु सूत्र के समावयवी नहीं। अर्थात अब इनकी परिभाषा में थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा। जब एक ही मूलानुपाती सूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे यौगिक लिखे जा सकेंगे जिनके इसमें संरचना सूत्रों में अंतर दिखाई दे तो वो बहुलीकरण समावयवी। अणु सूत्र इनके डिफरेंट हो सकते हैं, मूलानुपाती सूत्र ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें, परिभाषा बता दें। एक संकुल है PTNH3 Cl, ये अनायनिक संकुल, इसी का दूसरा PTNH4 PTCl4, ये आयनिक संकुल, दर्पण मंडलों से नहीं करवाना, ये उदासीन संकुल फर्क आ गया। लेकिन अब यदि इनका देखें तो मूलानुपाती सूत्र सेम है, 1:3 प्लेटिनम, 2:1 अमोनिया, 2:1 क्लोरीन। यहाँ पर आए 2:1 प्लेटिनम, 4:1 NH3, 4:1 क्लोरीन।
अब यदि इसको सरल किया जाए तो ये अनुपात क्या होगा, 1:2, अर्थात इनके मूलानुपाती सूत्र सेम होते हैं, अणु सूत्र में ये डिफरेंट रखते हैं, इसीलिए इसको बहुत ओरिजिनल समानता में कंसीडर नहीं करना चाहिए। अब परिभाषा जब एक ही मूलानुपाती सूत्र से दो या दो से अधिक ऐसे संकुल यौगिक लिखे जा सकेंगे जो गुणों में अंतर रखते हो, साथ ही जिनके अणु सूत्र समान हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं, बहुलीकरण समावेश। जैसे ये संकुल है अनायनीय संकुल है, शून्य आवश्यक, लेकिन उसी का दूसरा रूप है ये आयनीय संकुल है, अर्थात ये बहुलीकरण समावेश और ये समानता क्या कहलाएगी, बहुलीकरण समानता। नेक्स्ट लिगेंड समानता। लिगेंड समानता किस लिए पाई जाती है, जब बड़े कार्बनिक लिगेंड उपस्थित होते हैं तो इनमें दाता परमाणुओं की स्थितियों को आसानी से बदला जा सकता है। अब उनको बदलकर जो समावेशी प्राप्त किए जाएंगे, यानी लिगेंड के कारण जो समानता पाई जाएगी उसे लिगेंड आइसोमेरिज्म कहेंगे। उदाहरण के तौर पर यदि अपन प्लेटिनम को प्रोपिलीन डाइअमीन से इलेक्ट्रॉनिक में दिला रहे हैं। अब प्रोपिलीन डाइअमीन में H2 समूह की स्थितियां नियरेस्ट भी हो सकती है और फर्दर यानी दूर भी हो सकती है। अब ये नियरेस्ट वाले में देखो चक्रीय यौगिक प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसमें पार्श्व श्रृंखला छूटी हुई है। अब इसी का दूसरा संबंध देखते हैं, PgCl NH2 CH2 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 NH2। अब ये देखो ये 1,2 डायमीनोप्रोपेन का लिगेंड और ये 1,3 डायमीनोप्रोपेन है, दोनों में फर्क आ गया। इसमें साइड चेन छोटी हुई थी, दिखाई दे रहे थे, ये फुली चक्री साइक्लिक कंपाउंड है, कोई साइड चेन में छूटी हुई है। लिगेंड की स्थितियां बदलकर जो समावेशी प्राप्त किए जाए वो लिगेंड समावेशी। 1,2 डायमीनोप्रोपेन 1,3 डायमीनोप्रोपेन, फर्क आ गया। ये फुली साइक्लिक कंपाउंड दिख रहा है और ये साइक्लिक है लेकिन उसमें साइड चेन छूटी हुई है। तो ये लिगेंड समानता मोस्टली कार्बनिक अणुओं में वो भी लिगेंड की स्थितियां बदलकर प्राप्त की गई समानता होती है। जब लिगेंड बड़ी कार्बनिक श्रृंखला युक्त होगा तभी ये समानता पाई जाएगी, अन्यथा नहीं। ये आपके स्ट्रक्चरल के 6 होंगे। अब ऑप्टिकल और जियोमेट्रिकल बचे, इनको भी फटाफट देख लेते हैं।